बैंगलोर, जून 2024। एक आम सा दिन। भीड़ भाड़, गर्मी, ट्रैफिक और फिल्मी पोस्टर्स हर चौक पे। पर एक ऐसी खबर जिसमें ग्लैमर और खौफ दोनों थे। सुमन महली के पास एक नाला और उसके किनारे एक लाश, जिसके सर और छाती पर गहरी चोट के निशान थे। इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जहाँ पे फिल्म स्टार्स और आइडल्स को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। उनकी हेल्थ के लिए बड़े बड़े हवन पूजा किए जाते हैं, उनके नाम के मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वही इंसान जिसको आप इतना प्यार दे रहे हैं, उसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, अगर वही इंसान आपकी डेथ का कारण बन जाए तो? Shock and amazed. That's exactly what Deepak was explaining to us. Swami was attacked with lathi, a branch of trees, and in fact a water bottle was also used to hit him. 33 साल का रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग का रहने वाला था, जो अपोलो फार्मेसी में काम करता था। उसकी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी और जल्द ही वो पिता बनने वाला था। रेणुका स्वामी को फिल्मों का बहुत शौक था और वो कन्नड़ा सुपरस्टार दर्शन थोगुतिप्पा का डाई हार्ट फैन था। वो उनकी हर फिल्म देखने जाता और हर फिल्म की रिलीज पर पोस्टर लगाता, सोशल मीडिया पर उनका प्रमोशन करता। लेकिन आयरनी देखिए, जिस एक्टर को वो इतना पसंद करता था वो ही उसकी डेथ के लिए एक्यूज्ड माना जा रहा है। दर्शन, जिनके फैंस उनको प्यार से चैलेंजिंग स्टार या डी बॉस के नाम से भी बुलाते हैं। ऑन स्क्रीन दर्शन हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटिंग रोल्स ही करते हैं, लेकिन इन रियल उनकी लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। उन पे असॉल्ट के एलिगेशंस हैं, उनकी वाइफ ने उन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी डाला हुआ था। बट इन सब के बावजूद उनके फैंस ने उन पे कभी उंगली नहीं उठाई और हमेशा बहुत प्यार और सम्मान दिया। काफ़ी टाइम से दर्शन के आसपास एक नाम बहुत चर्चा में रहता था, पवित्रा गौड़ा, जो एक मॉडल और एक्ट्रेस है एंड एज पर मीडिया वो दर्शन की गर्लफ्रेंड है। दोनों के अफेयर के रूमर्स काफ़ी टाइम से थे, बट पवित्रा ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसने उनका अफेयर कंफर्म हो गया। 1 decade down, forever to go. 10 years of relationship. Despite he was married to Vijay Lakshmi Darshana and having a son, Vinesh, he was engaged to another woman. जिसे देख के दर्शन के फैंस ने उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका गुस्सा पवित्रा पे निकलना शुरू हो गया। एंड उन्हीं फैंस में से एक था रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी ने एक दिन पवित्रा के इंस्टाग्राम पर ऑब्सीन कमेंट्स एंड डेरोगेटरी मैसेजेस पोस्ट किए। उसके बाद उसने एक फेक आईडी से पवित्रा को न्यूज और वल्गर मैसेजेस भेजने शुरू किए। एज पर रिपोर्ट्स पवित्रा ने इनिशियली इसको इग्नोर किया, लेकिन बात जब हाथ से निकल गई तब उसने दर्शन को ये सारे मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए। और उसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब दर्शन राघवेंद्र, जो उन्हीं के फैन क्लब का मेंबर है, उसको पैसे का लालच देते हैं और उसको एक प्लान सेटअप करने के लिए कहते हैं। प्लान के अकॉर्डिंगली उनको रेणुका स्वामी से कनेक्ट करना था और उसको बहाने से पतनगेर लेके आना था। अब राघवेंद्र, अनु कुमार और जगदीश रेणुका स्वामी से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि एक फैन मीट है जिसमें वो उन सिलेक्टेड लकी फैंस में से एक है जिनको दर्शन से मिलने का मौका मिल रहा है। अब रेणुका स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो चलने के लिए रेडी हो जाता है। 8 जून 2024 की शाम रेणुका स्वामी को पतनगेर एरिया के एक यार्ड में ले जाया गया। ये यार्ड एक बैंक साइज्ड ट्रक पार्किंग स्पेस था, जहां एक अशोक लेलैंड 2 ट्रक रखा था। सोचो, तुम एक सेलिब्रिटी के फैन हो और एक दिन कोई आके तुमसे कहे कि तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम मना करोगे? ऑफ कोर्स नॉट।
रेणुका स्वामी को भी यही लगा था कि ये एक फैन मीट है, पर उसको ये नहीं पता था कि वो उस रात वापस घर नहीं जा पाएगा। शेड के अंदर ऑलरेडी 17 लोग मौजूद थे। रेणुका स्वामी को घसीट के बीच में बिठाया गया। पुलिस के मुताबिक पवित्रा ने अपनी सैंडल से सबसे पहले रेणुका स्वामी के फेस पे वार किया और उसके बाद दर्शन और उसके दोस्तों ने उसे बेल्ट, डंडा, रोप से पीटा। फिर एक चीज यूज की गई, एक मर्जर मशीन। ये एक वो डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को टेस्ट किया जाता है, पर उस रात ये एक ह्यूमन बॉडी पे यूज की गई। रेणुका स्वामी को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। एज पर फॉरेंसिक रिपोर्ट ये टॉर्चर लगभग 4 घंटे चला और उसके बाद रेणुका स्वामी का शरीर बेजान पड़ गया। फिर उसकी बॉडी को ट्रक में डाला गया और 10 किलोमीटर दूर सुमन्नहल्ली ब्रिज के ड्रेन में फेंक दिया गया। जब पूरी रात रेणुका स्वामी घर नहीं पहुंचता और उसका फोन नंबर भी बंद आ रहा होता है, तो उसकी फैमिली पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है। 9 जून 2024 की सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड को बॉडी मिलती है और वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस पहुंचती है और अपनी छानबीन शुरू करती है। रेणुका स्वामी की पहचान उसके कपड़ों और उसके मोबाइल नंबर से होती है। पुलिस नियर बाय सीसीटीवी भी चेक करती है और एक वाइट स्कॉर्पियो ट्रेस करती है। उसके थ्रू उन्हें मिला धनराज उर्फ राजू, जिसने ये कन्फेस किया कि मर्जर उसी ने ही अरेंज करवाया था। इनिशियली कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन 10 जून 2024 को 3 लोग, राघवेंद्र, कार्तिक, केशव मूर्ति, तीनों ने ये कन्फेस किया कि उन्होंने रेणुका स्वामी को मारा है। और जब पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स चेक किए तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स दर्शन के नंबर से कनेक्ट हो रहे थे। एक के बाद एक पुलिस ने 17 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें दर्शन और पवित्रा भी शामिल थे। पुलिस को क्राइम सीन पर ब्लड स्टेन्स, वुडन लॉग्स, एक लेदर बेल्ट, एक रोप और एक इलेक्ट्रिक मर्जर मिला। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में जो ब्रुटैलिटी आई वो सोच के ही डर लग जाता है। रिपोर्ट्स में लिखा था शॉक एंड हेमरेज ड्यू टू मल्टीपल ब्लंट इंजरीज। 15 से ज्यादा इंजरीज, स्कल फ्रैक्चर्स, चेस्ट वुंड्स, 1 टेस्टिकल रप्चर एंड इलेक्ट्रिक बर्न मार्क्स। बैंगलोर पुलिस कमिश्नर बी दयानंदा ने कहा, नो वन विल बी स्पेयर्ड, एविडेंसेस आर स्ट्रॉन्ग। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों ने बोला कि ये मर्डर एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट था, पर पुलिस के मुताबिक उनको 20 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था ताकि दर्शन का नाम कवर अप हो सके। पर कानून अपना काम कर रहा था। कोर्ट ने 3 नवंबर 2025 को सभी 17 एक्यूज्ड पर मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग एंड अनलॉफुल असेंबली के चार्जेस फ्रेम कर दिए, बट उन सब ने बोला नॉट गिल्टी। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने सब एक्सपोज कर दिया। दर्शन के ब्लू लोफर्स और जीन्स पर ब्लड स्टेन्स मिले। पवित्रा के घर से सैंडल और उनके फोन से चैट्स रिकवर हुए। हेयर स्ट्रैंड टेस्ट भी हुए, जिसमें दर्शन के नेचुरल और आर्टिफिशियल हेयर सैंपल्स मैच हुए विद एविडेंस। नाउ ट्रायल ऑफिशियली 10 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन दर्शन ने अपने कोर्ट की हियरिंग ही मिस कर दी, ये कहकर कि उनके बैक में पेन है। लेकिन उसी शाम वो अपनी फिल्म वामना की स्पेशल स्क्रीनिंग पे नजर आए। कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं। जज ने ये भी वार्निंग दी कि आगे से ऐसे कोई भी बहाने एक्सेप्ट नहीं होंगे और हर एक्यूज्ड को हर महीने कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस देनी ही पड़ेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दर्शन के घर जो 75 लाख रुपए मिले, उन पर इनकम टैक्स की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ फैसला होगा। जून 2024 से पूरे कर्नाटका मीडिया में एक ही न्यूज वायरल हो रही थी, रेणुका मर्डर केस। वहीं दर्शन के कुछ फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि सर को फंसाया जा रहा है और
और दूसरी तरफ कुछ लोग लिख रहे थे कि पावर और ईगो ने उन्हें अंधा बना दिया। पब्लिक डिवाइड हो गई थी, एक तरफ सुपरस्टार का चार्म और दूसरी तरफ उसका डार्क साइड। एक फैन जिसने एक एक्टर को भगवान माना, एक एक्टर जिसको लगा वो भगवान है, और बीच में एक ईगो जिसका नतीजा एक फैन की मौत। रेणुका स्वामी के घर वालों का कहना है कि उसने सिर्फ एक कमेंट किया था, उसके लिए जान ले लेना कहाँ का इंसाफ है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना कि आपको क्या लगता है, क्या दर्शन इस केस में दोषी हैं या उनको फंसाया जा रहा है। ऑल्सो इफ यू वांट टू recommend or share any case or story, so you can mention it in the comment section, or you can share it with me over my email address, that is nsakshi519@gmail.com. Now I will see you guys in my next video. Till then, take care.